सुबह काम करते करते गाने सुन रही थी, तो वहाँ पे एक गाना आ गया इवेंचुअली, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। और मेरी जो यादों की बारात है वो सीधी पहुँच गई अपनी बारात में, जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपना घर छोड़ के अपने पति के घर गई थी। अब बात करते हैं कि अरे नहीं नहीं, पति का घर ही अपना होता है, मायका तो भाई हमारा ठिकाना है, थोड़े दिन के लिए हम पराए हैं। तो बोलना बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये सब फील करना इतना इजी रहता है एक लड़की के लिए। अब जब विदाई कहते हैं, विदाई बहुत मुश्किल है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे साथ रिलेट करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। सो विदाई मुझे लगता है इतनी मुश्किल नहीं है उस टाइम की, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि एक नई उमंगे होती हैं, नई तरंगे होती हैं, राइट। एक अजीब सी खुशी भी होती है कि ठीक है शादी हो रही है और अभी हम अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे, एक नई दुनिया सी लगती है। लेकिन विदाई के बाद जब हम वो चीज़ें फेस करते हैं, एक्चुअल में हम अपने घर से दूर रहते हैं, नो डाउट वहाँ पे भी प्यार लगाव सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस खराब रहता है, लेकिन हाँ सबसे अटेंशन मिलती है, प्यार भी मिलता है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि अपने मम्मा पापा वाला प्यार लाइफ में कहीं नहीं मिलता। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ें, ये बातें बताई नहीं जा सकती। कुछ चीजें होती हैं, वो जो खुलापन है, वो आजादी है और एक अल्हड़पन है, वो सब खत्म हो जाता है। एकदम से ही हम बड़े बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और हमें बस सब कुछ परफेक्ट करना है। वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी मिस्टेक। गलती से भी गलती हो जाती है तो ऐसा हो जाता है कि नहीं यार अभी क्या होगा। तो आपसे कुछ शेयर करूंगी मैं कि क्या होता था कि शुरू में जब मैं दोपहर का टाइम है, कहीं मैं सो रही हूँ, तो मुझे एकदम से ऐसे लगता था अपनी मम्मी पापा की आवाजें, भैया और दीदी की आवाजें सुनाई देती थी और मैं एकदम से उठ के बैठती थी। वो जो मोमेंट होता था वो विदाई से भी भयंकर था। इतना उस टाइम पे इतना इमोशनल सा कुछ होता था, इतना रोना आता था, उठ के देखो तो कोई भी अपना नहीं लगता था उस टाइम पे। फिर सेकेंड थिंग, जब आप कई बार सुबह उठते हो, आपका अलार्म क्लॉक आपको जगाती है एंड मैं आंखें खोलती थी, सामने छत, तो मैं कई बार मैं भूल जाती थी कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं सोचती थी कि ये कहाँ हूँ, मम्मा ने क्यों अलार्म लगाया हुआ, इतनी जल्दी जगा दिया। फिर एकदम से याद आता था, अरे बाप रे मैं तो ससुराल में हूँ, मुझे उठना है। और वो जो दिल की धक 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 होती थी, सर्दियों में भी, दिसंबर की ठंड में भी पसीना आ जाता था, थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे तो ऐसा नहीं था किसी का प्रेशर था, बर्डन था, बट हाँ वो अंदर से जो चीज होती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपने घर में नहीं होते हैं। बट अब लड़कियों का घर तो भाई हस्बैंड का घर है, यही बताया जाता है। हम लोगों को जो अपना घर छोड़ के आए होते हैं वो कहते हैं वो आपका घर नहीं है, उसके साथ आपने ज्यादा अटैच्ड नहीं होना है। जिस घर को अपना बनाया जाता है उस घर को एक्चुअल में अपना बनने में सालों लगते हैं। मुझे तो लगता है लाइफ टाइम लगता है, जिंदगी लग जाती है उस घर को अपना बनाने में। ये तो सच्चाई है। अभी अगर बोलोगे कि आज टाइम चेंज हो गया है, आज का टाइम बदल गया है, अभी वैसा नहीं है, बट फिर भी घर तो छोड़ना ही पड़ता है। जहाँ पे आप जन्म लिया है, आपकी रूट्स जहाँ पे हैं। किसी भी पेड़ को ना, जब वो कच्चा होगा ना, एक प्लांट होता है, बेबी प्लांट होता है, तब तो उखाड़ के लगा दो, वो इजीली लग जाता है, अडेप्ट कर लेता है माहौल को। अगर आप एक पेड़ को जब वो बड़ा हुआ है, उसकी मिट्टी वहां पे, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से सॉलिडली वो वहां पे जम गई हैं, आप उसको उखाड़ोगे, नई जगह लगाओगे तो तकलीफ तो भाई होती है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा मन किया मैं शेयर करूं। आज भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं ये सब जब गाने ऐसे सुनती हूँ। सच में मुझे लगता है विदाई का टाइम इतना मुश्किल नहीं होता है। विदाई के बाद बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सच में बहुत मुश्किल होते हैं। एक्चुअल में तब रोना आता है, रियलिटी में तब पता चलता है कि हाँ सच में अब शादी हो गई है और अब हम घर छोड़ के आ गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके साथ भी यही फीलिंग रहती है। मुझे तो ऐसा बहुत बार होता है। अभी तो चलो बहुत टाइम हो गया, तो अभी इवेंचुअली एडजस्टमेंट हो रही है। अभी लगता है कि ठीक है, नहीं कि अभी हम भी बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, खुद पेरेंट्स बन गए हैं, तो थोड़ा परिपक्वता आ जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे लिए मेरी विदाई इतनी मुश्किल नहीं थी। मेरे लिए विदाई के बाद बहुत सारे अनगिनत से पल हैं जब मुझे एक्चुअल में लगा था कि सच में
वो घड़ियां बहुत मुश्किल थी। सो आप लोग मुझे बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा।